आइए उज्जैन समाचार भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारी अवंतिकापुरी अराजकता पूरी बन चुकी है, तो यहाँ के समाचार भी विचित्र विचित्र किस्म के आ रहे हैं। अब सड़कों पर लाशें मिलना शुरू हो गई। चरक में एक न जाने कब का सड़ा गला कंकाल मिला, 2 स्थानों पर भी लाशें मिली। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आत्महत्याएं भी जारी और इतनी हो रही है कि हद से ज्यादा रोजाना आत्महत्याओं के समाचार आ रहे हैं। अवंतिकापुरी है ना, अराजकतापुरी अब आत्महत्याओं की राजधानी भी बन चुका है। यहाँ पर जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी से छिपा नहीं है। पूरे शहर में, घरों में धूल ही धूल, धूल ही धूल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रशासन और जिम्मेदारों के दिलो दिमाग में और सोच में भी धूल ही धूल की परत जम चुकी है। क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर जो हमारी जो धन पालिका साधु संत है ना, इनके भी चरित्र बड़े विचित्र हो गए। ये भी सब अराजकतापुरी के एक अंश बन गए। यहाँ पर जो मीडिया है ना, मीडिया में कितनी गैंग है, मुझे गैंग के नज़ारे देखने को मिले तो 7-8 गैंग तो मेरे सामने ट्रेस हो गई। बड़ी विचित्र बात है भाई। और अब इतने पत्रकारों की जो ये मीडिया गैंग है ना, उसके तो बड़े विचित्र विचित्र खेल सामने आ रहे हैं। आखिरकार क्या होगा, छोड़िए अब ये बात, ये तो चलती रहेगी। अब एक आज महाअष्टमी पर्व संपन्न हुआ, यज्ञ हुए, सब कुछ हुआ। माता मंदिरों में भीड़ भी उमड़ भी रही है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे नजर आई कि 24 खंबा माता पे आज रसधार लगी। भाई रसधार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगना चाहिए। वो जो रसधार होती है ना, वो सात्विक तत्व होता है। परंतु आप यदि केमिकल रस की धार लगाते हो तो वो कुछ जरा समस्या परक है। यदि धार लगाना है ना तो रस धार लगाओ ना, फ्रूट जूस ये जो उसकी धार लगाओ ना, उसकी यात्रा निकालो। परंतु अब अंधविश्वास है तो चला आ रहा है, तो चला आ रहा है। कौन उसमें सुधार भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, जो जैसा चाहो वैसा करते रहो। अब कल रामनवमी है और अनेक स्थानों पर कन्या पूजन भी होगा। कन्या पूजन होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत अच्छी परंपरा है मामला। बहुत ही अच्छा लगता है जब कन्याओं की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर रामनवमी महोत्सव भी कल मनाया जाएगा। राम मंदिरों में ठीक 12 बजे राम जन्मोत्सव होगा। बहुत अच्छी बात है, हम भगवान राम का जन्मदिन मनाए। तो हुआ क्या कि भगवान राम ने कहा कि देखो यार, मैं भी चलता हूँ कि लोग मेरा जन्मदिन कैसे मनाते। भगवान राम जन्मदिन, अपना जन्मदिन मनाने देखने आए। वे सब दूर घूमे, राम मंदिरों में भी गए, वहाँ भी गए, सब कुछ देखा। तो उनको बड़ा विचित्र बात लगी। उन्होंने कहा आज जो ये मेरा जो जन्मदिन मना रहे हैं ना, अरे ये कैसे जन्मदिन मना रहे हैं? ये न तो आत्मदर्शन करते हैं, ना आत्मचिंतन करते हैं, और अपना सच भी नहीं जानते, अपने आप से दूर हो गए। तो ये क्या करेंगे? कितना अहंकार है, कितना स्वार्थ है, कितनी धोखेबाजी है, कितनी टोपेबाजी करते हैं, कितना झूठ का सहारा लेते हैं, कितना उन्माद फैलाते हैं, सारे के सारे प्रपंच करते हैं। ये प्रपंच रावण ने भी किए थे ना। तो रावणी संस्कृति को हम मूर्त रूप क्यों देते हैं? और जब हम रावणी संस्कृति को मूर्त रूप देते हैं, उस संस्कृति वाले इंसान बन जाते हैं, तो हम
सच्चा राम जन्म कैसे मना सकते हैं? ये तो हम सिर्फ दिखावा करते हैं। हमें राम जन्मोत्सव, रामनवमी पर दिखावे की जरूरत नहीं है। आत्मदर्शन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। भगवान राम तो सबके हृदय में विद्यमान है। भगवान कृष्ण सबके हृदय में विद्यमान है, आत्मा में विद्यमान है। कृष्ण भी सबके आत्मा में विद्यमान है। सभी देवता, जितने भी देव पुरुष है, देव अवतार है, देवदूत है, वो सब हमारी आत्मा में विद्यमान है। तो हम आत्मदर्शन करते नहीं है, और ये दिखावे का दान धर्म, नाटकबाजी, ये शोबाजी, समारोह करते हैं। तो सबसे पहले यदि सच्चा राम जन्म मनाना है, रामनवमी मनाना है, तो अपना आत्मदर्शन करो, आत्मचिंतन करो, अपने आप को जान लो, अपना सच जान लो। और जिस दिन हमने अपना ये सब किया ना, आत्मदर्शन कर लिया, आत्मचिंतन कर लिया, तो ये रावणी संस्कृति हमसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। हम एक सच्चा इंसान बन जाएंगे, किंतु हम बनना नहीं चाहते। हमें तो अपने कुकर्मों से डर लगता है, अपने सच से डर लगता है। यदि हम आत्मचिंतन करेंगे तो सच हमारे सामने खड़ा हो जाता, और हम डरते हैं अपने सच से। ठीक है ना भैया? आप चाहे जैसे राम जन्म, अभी हम कल यहाँ पर मैंने देखा कि राम मंदिरों पे और वहाँ पर विशेष श्रृंगार करते हैं। भाई श्रृंगार राम जी का तो श्रृंगार होता ही है। अरे वो तो खुद ही श्रृंगारित हैं, हम क्या उनका श्रृंगार करेंगे? मगर ठीक है, जो श्रृंगार होता है कि विशेष स्वरूप में दर्शन होते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। परंतु सच्चे अर्थ में हम आत्मिक रूप से भगवान राम का तो स्मरण करते ही नहीं है। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे का नाटक करते हैं, और कहते हैं हम राम भक्त। मंदिरों के सामने अहंकार प्रदर्शन करते हैं। भगवान राम का नाम किस ढंग से लिया जाना चाहिए, ये भी तो याद नहीं है। क्या आप अपना अहंकार प्रदर्शन करके, अपना जो शौर्य प्रदर्शन करके भगवान राम का नाम लेते हो ना, तो भगवान राम भी नाराज हो जाते। ये जो वस्तु स्थिति है ना, ये पूरे सब दूर है। ये हमारे उज्जैन में नहीं, पूरे देश में यही हालत है। हर जो देखो वो अपना अहंकार प्रदर्शन करता। किसको डराते हैं आप अहंकार प्रदर्शन करके? भगवान राम तो डरने वाले हैं नहीं, हनुमान जी भी डरने वाले नहीं है। डरने वाले तो हम खुद ही हैं। पर हम क्या होता है, अपने पापों को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर अहंकारवादी धार्मिकता का मुखौटा लगा लेते हैं, ताकि लोग समझे कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है, ये ऐसा 2 नंबरी काम कर ही नहीं सकता। किंतु जो सच सामने आता है ना, वो तो बड़ा विचित्र होता है। अब ठीक है भैया, अब क्या करें? जब भगवान राम ने देखा कि अरे अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा, ये रावणी संस्कृति वाले मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मेरे जन्मदिन का उपहास करो। इनको सबको सुधरना चाहिए। कैसे सुधरेंगे अब ये कह नहीं सकता। अरे ये तो अब यह स्थिति में आ गए कि जो भगवान हम सबको सुधार सकता है ना, तो यह अहंकारी चेहरे, रावणी संस्कृति वाले चेहरे उद्घोष करते हैं कि अरे भगवान क्या, हम भगवान को भी सुधार देंगे, भगवान को भी हम बंधक बना सकते हैं, उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना लेते। करो भाई, जो तुम्हें करना है करो। रावण ने भी तो ऐसे ही किया था ना। उसका क्या हश्र हुआ पता है ना, किसी से छिपा नहीं। अब आइए, यहाँ पर गर्मी के तीखे तेवर शुरू हो गए। बिजली की मांग बढ़ रही है। अब 16 लाख यूनिट तक की मांग आ गई है, और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, बिजली महंगी हो ही रही है। कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, जो जैसा होता है सब कुछ सहन करेगी जनता है। यहाँ पर हर प्रकार की अराजकता तो फैली हुई है, किसी से छिपी नहीं है। अराजकता में ही हमें जिंदगी जीना है। सर तरफ अराजकता अराजकता है। अब तो यहाँ पर सड़क पर पैदल चलना भी कठिन